कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पहली रैली की। इस दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। राहुल की रैली के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए। उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। यहां बुलडोजर चलाकर 161 एकड़ सेना की जमीन मुक्त कराई गई। करीब 40 सालों से इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। यहां लोग झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया था। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर एक्स पर एक वीडियो शेयर करके यूपी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने लिखा, नदी किनारे प्यासे लोग कह रहे हैं, बिन पानी सब सून। इस वीडियो में एक बुजुर्ग कल्पवासी गाना गाकर कुंभ में पेयजल उपलब्ध नहीं होने की बात बता रहा है। बुजुर्ग कहता है, जय हो योगी बाबा, ये कैसा कुंभ लगा। यहाँ पानी का पाइप तक नहीं लगा, 1 किलोमीटर से पानी भरकर लाए। बुढ़िया गिरकर चोट खा गई, किसको क्या बतलाए। महाकुंभ में 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद की बैठक से पहले ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातन संरक्षण परिषद सनातन बोर्ड का गठन कर दिया है। इस बोर्ड में 54 सदस्य होंगे, जिनमें 36 प्रमुख धर्माचार्य और 18 विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। ये लोग मिलकर देश में सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व निभाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा, मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। ऐसे में हिंदुओं को परिवार नियोजन छोड़कर ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। भारत में मुसलमानों से हिंदू आबादी को खतरा हो रहा है। नरसिंहानंद ने हिंदुओं को अपना संदेश देने के लिए 25 जनवरी को महाकुंभ में संत संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। एनटीए ने 15 जनवरी 2025 को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित कर दी है। इस तिथि पर मनाए जाने वाले पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। एजेंसी ने परीक्षा स्थगन से संबंधित नोटिस आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर अपलोड किया है। नई परीक्षा तिथि की जानकारी बाद में वेबसाइट पर दी जाएगी। वहीं 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। यूपी के प्रयागराज में शुरू हुए महाकुंभ मेले में आने वाले विदेशी भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ब्राजील से आए फ्रांसिस्को ने संगम में डुबकी लगाते हुए कहा कि वह मोक्ष की खोज कर रहे हैं। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। साउथ अफ्रीका से आई निक्की आस्था का सैलाब देखकर कहती हैं, यकीन करना मुश्किल है। रूस की श्रद्धालु ने कहा, मैं अचंभित हूं, यहां अद्भुत शक्ति है। दिल्ली के सीलमपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं तो पीएम मोदी और अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को भागीदारी न मिले। आप इनसे पूछिए कभी कि ये जातिगत जनगणना के साथ हैं या नहीं। हमारी जिस दिन सरकार बनेगी तब जातीय जनगणना कराएंगे और आरक्षण को 50% से अधिक कर देंगे। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिली है। कौशाम्बी जिले के सिहोरी टोल प्लाजा पर प्रयागराज की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों के लिए टोल फ्री कर दिया गया है। ये सुविधा कल शाम 8 बजे से शुरू हो गई है। ये सुविधा कब तक जारी रहेगी,
इसकी तारीख निर्धारित नहीं की गई है। आज से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। करोड़ों लोगों ने पवित्र संगम में आज डुबकी लगाई। महाकुंभ को गूगल भी सेलिब्रेट कर रहा है। गूगल पर महाकुंभ सर्च करने पर गुलाब के फूलों की बारिश हो रही है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें, यूपी सरकार की तरफ से कल्पवासियों पर हमेशा गुलाब के फूलों की बारिश की जाती है। आज पहले दिन भी स्नान करने आए लोगों का फूलों की बारिश से स्वागत किया गया। कल सोमवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच गया। रुपया 5 पैसे कमजोर होकर 86.20 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। शेयर बाजार भी भारी दबाव में था। अमेरिका में अप्रत्याशित रूप से मजबूत रोजगार रिपोर्ट के कारण फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीदें कम हो गई हैं, जबकि आय में कमी को लेकर चिंता बनी हुई है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। सीएम योगी ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन की एक बार फिर चुटकी ली है। गोरखपुर महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 144 सालों बाद ऐसा मुहूर्त आया है, इसलिए सभी लोग महाकुंभ में स्नान करने एक बार जरूर जाएं। आप लोग रवि किशन की तरह मोहमाया में मत पड़िए। वह अपनी जमीन के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी कीमत 20 लाख से 20 करोड़ हो गई है। अगर आपको जमीन खरीदनी है तो उन्हें 20 लाख से ज्यादा मत दीजिए। पूर्व इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज ने कहा, यदि मेरा बेटा 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान मर भी जाता तो मुझे उस पर गर्व होता। बता दें कि युवराज ने 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय वे कैंसर से जूझ रहे थे, जिसका पता बाद में चला था। एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में योगराज ने ये बात कही है। प्रयागराज के महाकुंभ की भव्यता को आसमान की ऊंचाइयों से निहारा जा सकेगा। आज से शुरू हो रही हेलीकॉप्टर जॉयराइड के लिए प्रति व्यक्ति 1296 रुपए किराया देना होगा। पहले यह किराया 3000 रुपए निर्धारित था। यह जॉयराइड 7 से 8 मिनट तक की होगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग www.upstdc.co.in के माध्यम से की जा सकती है। यह सुविधा भारत सरकार के उपक्रम पवन हंस द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। संगम के किनारे महाकुंभ संतों का जमावड़ा लगा है। सोशल मीडिया में एक बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है। बाबा एक यूट्यूबर के सवाल पर भड़क जाते हैं और उसकी चिमटे से पिटाई कर देते हैं। यूट्यूबर ने बाबा से पूछा था कि महाराज जी, आप लोग कौन सा भजन करते हैं भगवान का? सवाल सुनते ही बाबा चिमटा उठा लेते हैं और कहते हैं कि तमाशा हम दिखाएंगे, चल उठ। इसके साथ ही उस पर चिमटा बरसाना शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी (IRC) ने मानवीय संकट का सामना कर रहे देशों की लिस्ट जारी की है। इनमें गृहयुद्ध से जूझ रहा सूडान, सैन्य शासन और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा म्यांमार, तख्तापलट देखने वाला सीरिया, हिजबुल्लाह और इजराइल के संघर्ष से जूझ रहा लेबनान, आतंकवाद और जलवायु संकट से घिरा सोमालिया, गृहयुद्ध और अकाल का सामना कर रहा यमन, जंग में झुलस रहा यूक्रेन और 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा इजराइल शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आतिशी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि शराब घोटाले पर कैग रिपोर्ट भेजने में देरी क्यों हुई। कैग रिपोर्ट पर जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। आपको रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजना चाहिए था और इस पर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने यूपी की सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड बनाया है।
उन्होंने यूपी के छठे राज्यपाल बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी के 5 साल 60 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आनंदीबेन को 29 जुलाई 2019 को यूपी का राज्यपाल बनाया गया था। 29 जुलाई 2024 को कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वह पद पर बनी हुई हैं। उनकी नियुक्ति के आदेश में 5 साल या अगला राज्यपाल नियुक्त होने तक लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड-मोरह सुरंग का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। 6.5 किलोमीटर लंबी ये टनल 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इस टनल से श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सनाढ़ ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन में परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने नए जोड़ों से 4 बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है। इसके लिए बतौर प्रोत्साहन उन्हें 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा, हमारे देश में विधर्मी लोगों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वजह यह है कि हमने अपने परिवार पर ध्यान देना लगभग बंद कर दिया है। युवाओं से मेरी बड़ी उम्मीद है।